हेलो ऑल ऑफ यू, फिर से स्वागत है हमारे चैनल अग्रवाल कॉमर्स एरिना बाय अक्षय अग्रवाल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस किया था जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स, अधिकार शुल्क खाते। आपके जितने भी एग्जाम है पीजीटी के, एलटी के, उसमें बराबर रॉयल्टी अकाउंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। कल हमने उसकी थ्योरी आपको बताई थी, रॉयल्टी का मतलब, शॉर्ट वर्किंग का मतलब, कितने तरीके की रॉयल्टीज हो सकती है, रेंट और रॉयल्टी में क्या अंतर है, लेसर लेसी क्या होता है, ये सारी चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था जिसमें एक लेसी था आरके कोल माइंस करके, और एक लेसर था टीयूटी कंपनी लिमिटेड करके, और उसका एक आपको डिस्क्रिप्शन, ये हमारा पार्ट 2 है रॉयल्टीज का, उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सामने है। क्वेश्चन आपको याद दिलाते हैं। इसमें आरके कोल माइंस लेसी है और टीयूटी कंपनी लेसर है। आरके कोल माइंस की कंपनी में ये अकाउंट बना था। 500 टन रॉयल्टी, 500 टन कोल उन्होंने फर्स्ट ईयर में, 1200 दूसरे में और 1500 टन निकाला था। 10 रुपए के हिसाब से ये रॉयल्टी बनी थी। 10 रुपए के हिसाब से 5000, 12000 और 15000 रॉयल्टी बनी थी। आप पिछला वीडियो देखिएगा। मिनिमम रेंट 10,000, तीनों साल में 10,000 था। अगर आपस में एग्रीमेंट हो तो मिनिमम रेंट अलग अलग साल के लिए बदला भी जा सकता है, बट हमारे इलस्ट्रेशन में तीनों साल का एक ही है। और जो इलस्ट्रेशन था उसमें 2 साल तक शुरू में शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है, 2 साल के बाद शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का अधिकार नहीं था। पहले साल 5000 की शॉर्ट वर्किंग हुई है, रिकूप कुछ हो नहीं सकता। पीएल में अभी 2 साल का समय है तो पहले साल में कुछ भी पीएल में नहीं जाएगा। 10,000 रुपए का पेमेंट लेसी द्वारा लेसर को कर दिया जाएगा। दूसरे साल हमारे पास 2000 का सरप्लस है। इन 5000 में से 2000 हमने रिकूप कर लिया। 3000 हम रिकूप नहीं कर पाए, उसका समय समाप्त हो चुका है क्योंकि 2 ही साल तक रिकूप कर सकते हैं, तो 3000 रुपया पीएल में चला जाएगा और 10,000 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। 12,000 रुपए में से 2000 रिकूप करके 10,000 का पेमेंट कर देंगे। थर्ड ईयर में अब आपके पास रिकूप करने का कोई अधिकार नहीं था। 15,000 रुपए में पूरा 15,000 का पेमेंट होगा। कोई शॉर्ट वर्किंग, कोई रिकूपमेंट, कोई पीएल नहीं है। रॉयल्टी हर साल की जितनी बनती है वो उसी साल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसके लिए आप पहला वाला इसका वीडियो देखिएगा पार्ट 1। अब आते हैं हम लोग टीयूटी कंपनी जो कि लेसर है, उनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी देखते हैं। पहले साल 5,000 रुपए की रॉयल्टी बनी है और 5,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग हुई है। यहां पर लेसी को डेटा बनाया जाएगा जिसका नाम है आरके कोल माइंस। आरके कोल माइंस डेबिट 10,000 टू royalties receivable account 5,000 to short working suspense account 5,000। आप देखिएगा क्या अंतर है। जिसको कि लेसी रॉयल्टीज बोलता है उसको लेसर रॉयल्टीज रिसीवेबल बोलता है क्योंकि इसके लिए वो क्रेडिट है, इनकम है। और जिसको लेसी शॉर्ट वर्किंग बोलता है उसको लेसर शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस बोलता है। और भी राइटर्स की बुक में आपको और भी नाम इसके मिल जाएंगे, जैसे शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल भी बोला जाता है शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस को, और भी कुछ इसके सिनोनिम आपको मिल जाएंगे। 10,000 रुपए आरके कोल माइन से चाहिए, ये ले लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू आरके कोल माइंस 10,000, ये रिसीव हो गया। जितनी रॉयल्टी रिसीवेबल है वो सेम ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। रॉयल्टीज receivable account debit 5,000 to profit and loss account 5,000।
ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई लेसर की बुक में। ये शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अभी सेकेंड ईयर तक चलेगा। ये शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए एक एसेट होती है जब तक कि ये राइट ऑफ ना हो जाए, और लेसर के लिए ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अब सेकेंड ईयर में आते हैं, देखिए टेबल में यहां पर बना था, सेकेंड ईयर में 12,000 रॉयल्टी बनी जिसमें से 2,000 रिकूप हो रहा है। अब देखिए आप क्या एंट्री करेंगे, आरके कोल माइंस डेबिट 12,000 टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट 12,000। आपने आरके कोल माइंस को डेबिट किया 12,000 से, यानी उनसे 12,000 लेना है, लेकिन 2,000 रुपया आपको कम करके मिलेगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,000 टू आरके कोल माइंस 12,000। आपने डेटर उसको बनाया 12,000 से, लेकिन 2,000 रुपए काट के आपको 10,000 रुपए मिले। शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस के क्रेडिट में से 2,000 डेबिट हो गया, 3,000 अभी भी बचा हुआ है जिसको रिकूप करने का अधिकार अब समाप्त हो चुका है लेसी के पास से। तो अब आप इसको बचा हुआ हिस्सा पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और रॉयल्टीज हर साल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती ही है। तो आप एंट्री करेंगे रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000, शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,000 जो अनरिकूप्ड रह गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ये आपकी सेकेंड ईयर की जर्नल एंट्री हो गई। यहाँ क्रेडिट बैलेंस 5,000 था जिसमें से 2,000 रिकूप हो गया, बाकी रिकूप करने का अधिकार अब समाप्त हो चुका है लेसी के पास से, तो आप उसको यहाँ पर प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। ये सेकेंड ईयर की एंट्री हो गई। अब आते हैं थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर में 15,000 रॉयल्टी बनी है, आरके कोल माइंस डेबिट 15,000 टू रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट 15,000। कोई रिकूपमेंट नहीं है, कोई पैसा कटेगा नहीं, पूरा पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आरके कोल माइंस से पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, और पूरी रॉयल्टीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका हो गया लेसर की बुक में जर्नल एंट्री। लेसी जिसको शॉर्ट वर्किंग बोलता है उसको यहाँ शॉर्ट वर्किंग सस्पेंस या शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल बोला जाता है, और जिसको वो रॉयल्टी बोलता है लेसी क्योंकि उसके लिए वो एक्सपेंस है, वो इनके लिए रॉयल्टी रिसीवेबल है। तो जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं आपके जो भी एग्जाम्स में आई हुई हैं कि किस समय कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, अगर आप सारी जर्नल एंट्रीज देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेसी द्वारा अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग को कहां ट्रांसफर किया जाता है, लेसी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, किस खाते में, तो उसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप जितने भी जनरल एंट्रीज देखेंगे आपकी सारी क्वेरीज जो है दूर हो जाएंगी। अब हम लोग कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे एक होता है सब लीज। अब ये सब लीज क्या होता है? सब लीज का क्या मतलब हुआ? सपोज ए लेसर है और उसने बी नाम के
लेसी को माइंस किराए पर दी। बी ने माइंस का कुछ हिस्सा प्रोडक्शन करने के लिए सी नाम के व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया, जो कहा जाएगा सब लेसी। ये किसके लिए सब लेसी है? बी के लिए सब लेसी है। सपोज बी ने प्रोडक्शन किया 500 टन का, सी ने प्रोडक्शन किया 200 टन का। ए जो लेसर है उसको डायरेक्ट सी से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। बी को सिर्फ मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ माइंस में, तो बी द्वारा प्रोडक्शन किया गया 500, सी द्वारा प्रोडक्शन किया गया 200, तो टोटल 700 टन का आउटपुट का रॉयल्टी ए प्राप्त करेगा बी से। ए जो है वो बी से बी के प्रोडक्शन की और सी के प्रोडक्शन की दोनों की रॉयल्टी लेगा, क्योंकि बी ने किसको दिया है उसका डायरेक्ट ए से कोई कनेक्शन नहीं है। टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 700 और ए ने माइंस बी को दिया है, तो बी से पूरा 700 टन की वसूली होगी। कई बार क्वेश्चन आया है कि लेसर के बुक में सब लीज की रॉयल्टी कहां पर अमाउंट को शो किया जाएगा, तो वो है रॉयल्टी रिसीवेबल। ये ए के लिए पूरा रॉयल्टी रिसीवेबल है, चाहे वो प्रोडक्शन बी करे चाहे सी करे। ए को इस पूरे ट्रांजैक्शन से मतलब है, ए को सी से डायरेक्ट कुछ भी लेना देना नहीं है। ए बी से पूरा पैसा 700 टन का लेगा और बी के लिए सी जो है वो लेसी है, तो 200 टन का रॉयल्टी सी जो है वो बी को पे करेगा। ये इनका आपस का ट्रांजैक्शन है, इसको सब लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। अब आते हैं कुछ और चीजें, जैसे कई बार आपके क्वेश्चंस आए हैं रिडक्शन इन मिनिमम रेंट। रिडक्शन इन मिनिमम रेंट कभी कभी किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन की वजह से, वो फ्लड हो सकता है, लॉकआउट हो सकता है, कर्मचारियों की स्ट्राइक हो सकती है, इन सब कारणों से कभी कभी लेसी द्वारा प्रोडक्शन ठीक से नहीं किया जा पाता, जिसके चलते प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता, तो लेसी का नुकसान होता है। तो अगर लेसर से एग्रीमेंट है तो वो मिनिमम रेंट में उस साल के लिए कुछ छूट देता है। उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक है प्रोपोर्शनल रिडक्शन। प्रोपोर्शनल रिडक्शन पहला है, फॉर एग्जांपल मिनिमम रेंट है 12,000 पर ईयर और स्ट्राइक है स्ट्राइक फॉर 3 months इन सेकेंड ईयर। दूसरे साल में 3 महीने की स्ट्राइक हो गई। प्रोपोर्शनल रिडक्शन का मतलब है कि 3 महीने स्ट्राइक हुई तो 3 महीने का मिनिमम रेंट कम किया जाएगा। 12,000 मिनिमम रेंट 12 महीने का है तो 1 महीने का 1,000, 3 महीने का 3,000, तो इसमें से 3,000 लेस करके 9,000 मिनिमम रेंट लेसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा सेकेंड ईयर के लिए जिस साल की स्ट्राइक हुई है। ये है प्रोपोर्शनल डिडक्शन। एक और इसमें होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में लें मिनिमम रेंट है 12,000 पर ईयर, स्ट्राइक हुआ है 3 months के लिए और एग्रीमेंट में है रिडक्शन ऑफ 40% फॉर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक। अब देखिए 3 महीने स्ट्राइक हुई है, मिनिमम रेंट फॉर 3 months, 3 महीने का कितना हुआ
ये हुआ 3000 रुपए। 40% ही रिडक्शन दिया जाएगा अफेक्टेड पीरियड के लिए। तो रिडक्शन इन मिनिमम रेंट 3000 into 40% मीन्स 1200 रुपीज। तो टोटल जो डिडक्शन मिलेगा वो सिर्फ 1200 रुपीज का मिलेगा। तो जो मिनिमम रेंट एप्लीकेबल होगा वो होगा 12,000 minus 1200 means 10,800 for the year। उस साल के लिए मिनिमम रेंट 10,800 लागू होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है, स्ट्राइक या लॉकआउट के कारण अगर बंद हो काम तो लेसर द्वारा लेसी के नुकसान को कम करने के लिए ऐसा एग्रीमेंट होता है। तो देखिए हमने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, रेंट और रॉयल्टी का डिफरेंस, सब लीज क्या होता है, लेसी की बुक्स में क्या एंट्री होती है, लेसर की बुक्स में क्या एंट्री होती है, मिनिमम रेंट किन किन कंडीशंस में घटता है, मिनिमम रेंट किन किन नामों से जाना जाता है, ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं ये हमने कवर किए हैं। आप अगर दोनों पार्ट देखेंगे हमारा रॉयल्टी का तो आपको लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ज्यादातर जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो यही आ रहे हैं, मिनिमम रेट से रिलेटेड, उसको और क्या कहते हैं, किस टाइम पर कौन से अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो मैंने आपको लेसी और लेसर दोनों की बुक्स में प्रॉपर जर्नल एंट्रीज बताई हैं। अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो आप जरूर ही रॉयल्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि रॉयल्टी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम, डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, इन सब पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में हम लोग आपकी पीजीटी, टीजीटी और एलटी की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज जो प्रोबेबल हैं आने के लिए, उनको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और ये आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।